Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. किसी ऊंची पहाड़ी पर एक कौवे ने नमक का एक अनोखा और चमकदार घर बनाया हुआ था, जो सूरज की रोशनी में चमचमाता था। कौवे को खुद पर बहुत घमंड था और वो दूसरों को खुद से कमतर समझता था। इस पहाड़ी के करीब ही एक घना दरख्त था, जहां एक नन्ही सी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बसेरा किए हुए थी। एक दिन शाम को चिड़िया के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। जब चिड़िया ने खाना चखा तो उसमें नमक नहीं था। चिड़िया सोच में पड़ गई कि अब नमक कहाँ से लाए। तब उसको अपने पड़ोसी कौवे का ख्याल आया। वो अपने घर से निकली और कौवे के घर की तरफ उड़ने लगी। कौवे के घर पर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या तकलीफ है? कौन आया है? भाई कौवे, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। मेरे नन्हे बच्चे भूखे हैं, खाने में जरा भी नमक नहीं, वो कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफ, दफा हो जाओ यहाँ से। अब क्या मैं तुम्हारे जरा से जायके के लिए अपना खूबसूरत घर खराब करूंगा? ये तुमने सूझ भी कैसे लिया? यहाँ से निकलती बनो, इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो जाए। ये सुनकर चिड़िया बहुत मायूस हुई और अपने घर की तरफ उड़ गई। उस शाम चिड़िया और उसके बच्चों को बदमज़ा और फीका खाना ही खाना पड़ा। चंद ही दिन गुजरे थे। एक दिन यूं हुआ कि आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। कौवे का नमक का घर तेज बारिश में घुलकर बहने लगा। चंद ही लम्हों में उसका तमाम घर पानी में बह गया। कौवा बहुत उदास था और अपनी किस्मत पर रो रहा था। वो यही सोच रहा था कि अब इस तूफानी बारिश में कहाँ पनाह ले। अचानक उसे अपनी हमसाई चिड़िया का ख्याल आया। वो चिड़िया के घर पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। चिड़िया और उसके बच्चे इस तूफानी बारिश में अपने आरामदेह बिस्तर में मजे से सो रहे थे। तेज दस्तक की आवाज से उन सब की आंख खुल गई। चिड़िया उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। या अल्लाह खैर, इस तूफानी रात में कौन आ गया? क्या मैं आज की रात यहाँ गुजार सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाएं। चिड़िया कौवे को अपने घोंसले के अंदर ले गई। कौवा अपने किए पर शर्मिंदा था, सर झुकाए बैठा रहा। चिड़िया ने नरमी से मुस्कुराकर उसे गर्म आग के पास बिठाया ताकि वो अपने भीगे परों को सुखा सके। फिर वो जल्दी से अंदर गई और उसके लिए खुशबूदार गर्म चाय और ताज़ा बिस्किट ले आई। कौवे ने चाय की चुस्की ली, बिस्किट खाए और फिर नर्म और गर्म बिस्तर में दुबक कर सो गया। बाहर तूफानी रात का शोर था, मगर घोंसले के अंदर हर शय पुरसकून थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने दरख्तों पर सुनहरी चमक बिखेर दी तो कौवा ताज़ा दम होकर जागा। जाते हुए उसने चिड़िया से शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी और वादा किया कि अगर कभी चिड़िया किसी मुश्किल में पड़ी तो वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। फिर कौवा खुली फजाओं में बुलंद परवाज कर गया, दिल में ये यकीन लिए कि अच्छे पड़ोसी वाकई अल्लाह की एक बड़ी नेमत होते हैं। चिड़िया भी खुश थी कि उसने किसी शिकायत के बगैर एक नेक काम इंजाम दिया।